नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड ट्रिक में। उम्मीद करता हूं कि आप व आपका परिवार खुशहाल होगा। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 6 से 9 तक विभाज्यता की जांच के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली संख्या 6 से विभाज्यता के नियम। यदि कोई संख्या 2 एवं 3 दोनों से कट जाए तो वह संख्या 6 से पूरी विभाजित होगी। देख लीजिए, यहाँ पर 12 है तो 12 2 के पहाड़े माता है, 3 के पहाड़े माता है, अतः क्या होगा, यह 6 के पहाड़े में भी यानी 6 से भी कट जाएगा। 6 दूना 12 हो जाएगा। 18 है तो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, अर्थात 6 से भी कट जाएगा। बड़ी कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए तो 12 18 36 तो कट जाएगी, पहाड़ा आ रहा है कहीं न कहीं। लेकिन मान लीजिए बड़ी संख्या है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे यही संख्या ले लीजिए 324 है, तो इसको कैसे जानेंगे? तो अभी बताया गया पिछले वीडियो में कि 2 से विभाज्यता का नियम ये है कि इकाई के स्थान पर 0 या 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या होनी चाहिए। यानी ये 4 है तो 2 से कट जाएगा। 3 से विभाज्यता के लिए बताया गया कि यदि सभी इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए, इन संख्याओं को जोड़ दिया यानी 3 + 2 + 4, अब इसको जोड़िए तो 3 2 5 5 4 9, तो 9 3 के पहाड़े में आ जाएगा, यानी 3 से कट जाएगा। तो जब यह 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब ये है कि 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, तो ये 6 से भी कट जाएगा। चलिए जांच कर लेते हैं। 324 को लेते हैं, यहाँ पे 324 लिखते हैं और 6 से काटते हैं, देखते हैं नियम सही है या गलत है। तो 6 × 30 हो जाएगा। यहाँ घटाइए तो ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो 6 × 4 = 24, यानी रूल सही है। रूल बता रहा है कि जो संख्या 2 3 से कट जाएगी वो 6 से कट जाएगी। चलिए और भी कोई संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 753। तो 753 तो वैसे ही पता चल रहा है कि ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। अब 3 से देख लीजिए तो 7 × 12 3 15, 3 से तो कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा। तो जब 2 से नहीं कटेगा तो 6 से कटने की कोई संभावना नहीं बनती है। चलिए 7 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। यदि दी हुई संख्या के अंतिम की संख्या का 2 गुना शेष संख्या में से घटाया जाए और वह संख्या 0 आए या 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से पूरी विभाजित होगी। कैसे? जैसे देख लेते हैं, एक बार और पढ़ लीजिए। यदि दी हुई संख्या के अंतिम की संख्या, दी हुई संख्या के अंतिम की संख्या का 2 गुना शेष संख्या में से घटाया जाए और वह संख्या 0 हो या 7 से कट जाए तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं, 343 ही देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 343 है, 343, तो बताया गया कि अंतिम की संख्या में 2 का गुणा करें यानी 2 गुना कर दें। तो 2 गुना यदि करेंगे कितना होगा? 6 होगा। अब कह रहा शेष संख्या में से घटाया जाए, यानी हम इस संख्या को हम 34 में से घटाएं, यानी इसमें 34 में से इसको हम क्या करें? घटाएं। घटाइए, 14 में 6 जाएगा 8 और ये बचेगा 2, तो 7 के पहाड़ा में नहीं आ जाएगा। 7 × 4 = 28, यानी 7 से कट जाएगी। तो क्या पता चलता है कि 343, ये 343 7 से कट जाएगी। आपको पता भी होगा 7 का घन 343 होता है। चलिए अगला कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये संख्या लेते हैं 6587। 6587 ले लीजिए, 6587।
तो ध्यान दीजिए, बताया गया कि अंतिम संख्या का 2 गुना यानी 7 का 2 गुना। तो 7 का 2 गुना करेंगे कितना होगा? 14 होगा। अब 14 को हम इसमें से घटाएं यानी शेष संख्या ये ना बच्चा आपका, क्योंकि 7 का 2 में गुणा हो गया। तो अब घटाइए, तो 8 में से 4 जाएगा 4, और 5 में से 1 जाएगा 4, और ये 64 हुआ। अब यदि हम इसको काटें किस से? 7 से काट लीजिए, तो 7 9 आई 63, और एक आया 7 दूना 14, नहीं हो गया? यानी ये 7 से कट जाएगा। अतः स्पष्ट है कि अंतिम की संख्या में 2 का गुणा किया जाए, 2 का गुणा करने पर शेष संख्या में से घटाया जाए। यदि 0 आए या 7 के कट जाए 7 से, तो वह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए 8 से विभाजित के नियम देखते हैं। जब अंतिम से 3 अंक यानी इकाई दहाई सैकड़ा 8 से कट जाए या अंतिम में 000 हो, वह संख्या 8 से पूरी विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अंतिम से 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा यानी इकाई दहाई सैकड़ा, ये तो 3 ही अंक है। इसको यदि हम 8 से भाग दें, 8 से यदि भाग दें तो 8 8 64, 8 दूना 16, तो कट गया। ये देख लीजिए दूसरी संख्या, जैसे मान लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा करा ना, तो अंतिम से 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा ही है, तो 8 छक्का 48, 5 53, 5 जाएगा तो यहाँ 56, 8 7 56, यानी 8 से कट जाएगा। बड़ी संख्या लेते हैं, ये 2576 लेते हैं, यहाँ लेते हैं उदाहरण में 2576 है। देख लीजिए 2576। तो अब देखिए, ये बताया गया कि अंतिम से इकाई दहाई सैकड़ा यानी ये संख्याएं 8 से विभाजित होना चाहिए। तो कर लीजिए, 8 से काट दीजिए, 8 सत्ते 56, एक जगह तो यहाँ 16 होगा, तो 8 दूना 16, यानी ये संख्या 8 से कट जा रही है, तो ये पूरी संख्या यानी 2576 कट जाएगी। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, 2576, 8 से काट लीजिए, 8 त्रिके 24, ये 5 में 4 जगह 1, 70 उतार लीजिए, 8 दूना 16, एक जगह तो 8 दूना 16, कट नहीं गया, तो क्या होगा? ये 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला विभाज्यता है 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्यता का नियम में वही है, जब संख्याओं का योगफल 9 से कट जाती है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। योगफल का मतलब मैंने बताया कि 234 है, तो 2 + 3 अब +4 जोड़िए, तो 2 3 5 4 9, तो 9 तो 9 के पहाड़े में आ जाएगा, यानी ये संख्या 9 से कट जाएगी। अगला संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये 729 है, तो 729 का मतलब 7 + 2 अब +9 जोड़िए, 7 2 9 9 9 18, तो 9 के पहाड़ नहीं आ जाएगा, 9 2 18, यानी 7 से यह कट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10,008 है, 10,008 देख लीजिए, तो 1 + 0 कितने बार है? 3 बार है, तो 3 बार जोड़िए, तो वह बतिया तो हुआ। जब 0 किसी अंक में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी देख लीजिए 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 1 में 8 जोड़ देंगे तो पूरा टोटल कितना हो गया? 9 हो गया, तो 9 आ नहीं जाएगा 9 के पहाड़े में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ भी देख लीजिए 2 1 3 6 9, यहाँ भी हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं 9 से कटने लायक हैं, यानी सब संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। तो इस प्रकार से
यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ऐसा वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बगल में बना घंटा ज़रूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।